अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो है वो एसएसटी हम जो पढ़ रहे थे उसके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जिसकी तैयारी आप लोगों ने करनी है, प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है। तो आए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे पास लिखा होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करें। जबकि आपके पास मिला होगा यहाँ पे इफ़, यहाँ पे लिखा हो इफ एक्स माइनस 5 कॉमा 10 इक्वल टू 11 वाई माइनस 7। ठीक है जी, आपके पास ये एक सवाल मिला हुआ है। तो अब देखें इसमें आपके पास क्या होगा कि ये चीज़ें हैं आपके पास यहाँ पर ये जो है लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखें इसको कैसे हल करना है। सबसे पहले बात कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास पेयर मिला होता है। ठीक है जी, आपके पास ये एक ऑर्डर पेयर मिला होता है। यहाँ पे आपके एक्स की वैल्यू होती है, यहाँ पे वाई की वैल्यू होती है। ठीक है, ये कह रहा है कि एक ऑर्डर पेयर इस तरफ मिला हुआ है और एक ऑर्डर पेयर इस तरह मिला हुआ है एक्स वाई। ठीक है, अब देखें ये दोनों आपके पास सिमिलर हैं। सिमिलर का मकसद है कि एक जैसे हैं, बराबर हैं। इसका मतलब है ये एक्स जो है ये यहाँ पर इस दोनों की वैल्यू यानी कि एक्स बराबर एक्स होता है और यहाँ पर ये जो वाई लिखा हुआ है ये वाई के बराबर होगा। ठीक है जी, अब देखें इसकी प्लेसेस के अंदर आपके पास मिला हुआ है। तो ये देखें यहाँ पर आपके पास एक्स माइनस 5 जो है वो x वाली जगह पे यहाँ पे 11 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे जब हम करेंगे x माइनस 5 इज इक्वल टू 11 और कामा यहाँ पे आपके पास दूसरी वैल्यू है 10। 10 जो है वो बराबर होती है, यहाँ पर 10 है इक्वल टू y माइनस 7 के, इस तरफ वाले के। ठीक है, y माइनस 7। अब देखें ये आपके पास कुछ ऐसे सवालात होते हैं जिनमें आप लोगों ने क्या करना है कि जस्ट यहाँ पे इक्वल टू के इस तरफ ये माइनस का 5, ये जो आपके पास माइनस 5 लिखा हुआ है इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो ये आपका सिंपल ही क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा और यहाँ पे एक्स आपकी कीमत आ जाएगी, यानी कि 11 और 5 को प्लस कर दें तो ये आपका 16। अब एक वैल्यू आपके पास आ गई, जैसे कि यहाँ पे आपसे एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा, अब ये क्या है, इस तरफ आपका ये माइनस का 7 है, इस तरफ आएगा यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस का है तो इस तरफ आके प्लस का 7 होगा और यहाँ इस तरफ y ही मौजूद है। ठीक है, इन दोनों को प्लस करें तो ये आपका 17 इक्वल टू वाई, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू 17। तो ये आपके पास दूसरी वैल्यू आ गई इसकी, यानी कि हम क्या कहेंगे, x एंड y की आपके पास जो है वो वैल्यू आ गई है 16 एंड 17। तो ये आप लोगों का जवाब इजीली आसाम से हो जाता है। ठीक है, अब ऑप्शन किस तरीके से मिले होंगे, फॉर एग्जांपल ऑप्शन आपको इस तरीके से मिले होंगे 17 16, और बी ऑप्शन आपके पास लिखा हुआ है 16 एंड 17। ठीक है, और सी ऑप्शन आपके पास मिला होगा कि 16 18, और डी ऑप्शन आपके पास मिला होना। ठीक है, हमने कोई भी एग्जांपल ले लें। ठीक है, तो अब देखें ये आपका जैसे यहाँ पे आया है 17, आपका 16 और 17 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ये वाला बी। ये नहीं होगा क्योंकि 17 पहले नहीं है, क्योंकि y की वैल्यू बाद में आती है, x की पहले आती है, तो x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 16 है तो ये होगा, और 17 y की है तो ये होगा। ठीक है, x एंड कामा y के हिसाब से लिखेंगे। तो ये आपके पास एक सवाल इस तरीके का होगा और हम इसको पढ़ेंगे तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा तो ये दो सवाल और हैं आपके पास, देखें इसको मैंने एमसीक्यूज में लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम इसे एमसीक्यूज में हल करेंगे, कैसे करेंगे, अब देखें ये अभी मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाया है। ठीक है, उसी को मैंने यहाँ पे एमसीक्यूज में उसी का दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखें सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा होता है उसे हम एक्स कहते हैं और यहाँ पे जो लिखा होता है उसे वाई कहते हैं, यानी इसका मकसद है ये एक्स है और ये आपका वाई है। अब हम ऑप्शन देखेंगे, अगर इजी है तो आप इसके ऑप्शन पुट कर सकते हैं। कैसे करेंगे पुट, देखें कि आपके पास 10 लिखा हुआ है तो ये आपका x होगा और ये आपका y होगा, यानी कि x की जगह पे आप 10 रखें और -10 हो रहा है। ठीक है, तो अब देखें ये आपका क्या होगा, 0, लेकिन ये यहाँ पे जो है x वो 0 नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब देखें 9 पुट करें यहाँ पे, जब आप 9 पुट करेंगे -10 करेंगे। ठीक है, अब देखें 9 और -10 किया, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, -10, ये हमने x की जगह 9 रखा और -10 लिखा हुआ है। इसका जवाब क्या आएगा, -10 में से 9 गए तो माइनस का 1 बचेगा, -1 जो है आगे ये इसका जवाब नहीं है, ये 5 लिखा हुआ है, मतलब ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब देखें 15 यहाँ पे हम रखें तो आपके पास ये x है और -10 लिखा हुआ है, इसका मकसद है यहाँ पे 15 रखते हैं
और -10 करते हैं तो जवाब क्या आता है 15 में से 10 गए तो 5, ये लिखा हुआ है 5, ये सही है। अब यहाँ पे छोड़ना नहीं है कि ये सही हो गया, हमने इसको भी चेक करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास लिखा हुआ है इसको चेक करेंगे y + 1, यानी कि सेकंड वैल्यू आपकी क्या होती है, ये जो 10 लिखा हुआ है ये आपका y का है। इसके अंदर हम y की जगह पे 10 पुट करें और +1 करें तो ये क्या आ जाता है 11, 10 + 1 11, और ये 11 आपका यहाँ पे देखें इस तरफ ये लिखा हुआ है y की जगह पे, तो इसका मकसद है 10, ये यानी 11 और 5 दोनों आ रहे हैं आपके, x जो है 5 आ रहा है और y आपका 11 आ रहा है, इसका मकसद है ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इजीली आपका हो गया, इतना मुश्किल नहीं है। पहले आपको मैंने पैटर्न बताया, सॉल्यूशन बताया, उसके बाद इसको हल कर लिया। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है कि इफ 5x + 8, 5y - 4 इक्वल टू आपके पास लिखा हुआ है 3x + 10 एंड 2y + 2। ठीक है जी, अब देखें आप लोगों को पता है कि ये आपके दोनों x हैं और ये आपके दोनों y हैं। मैंने ऊपर नीचे इस वजह से लाइनें दी हुई हैं कि आप लोगों को ये समझ आ जाए, नीचे वाला एक से ऊपर वाली लाइनें जो है वो y हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब देखें अगर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मिले होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ऑप्शन में लिख देता हूँ 1 2, बी ऑप्शन लिख देता हूँ मैं 1 0, एंड सी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 2 4। ठीक है जी, एंड डी ऑप्शन कोई भी लिख दें आप नन। अब देखें ये आपके पास क्या होगा कि इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर इसके x वाली टर्म्स लिखनी है, 5x + 8। ठीक है, यहाँ पर आपके पास लिखा होगा 3x + 10। अब देखें यहाँ पे मैंने दो ऑप्शन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड रखे हुए हैं, तकरीबन मतलब एक जैसे लगने वाले हैं। अगर अगर वो एक जैसे ना हो तो फिर हम क्या करेंगे कि वो डायरेक्टली आपका सोल्यूशन आ जाता है, लेकिन मैंने खुद रखे हुए हैं। अगर इन दोनों का जवाब यहाँ से भी x का उठाया है, यहाँ से भी x उठाया है, ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशंस दोनों तरफ दी हुई हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 5x + 8, यानी कि यहाँ पर हम इसकी 1 की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू पहले लिखी होती है, ये x है और ये y है, तो सबसे पहले ऑप्शन में 1 पुट करेंगे तो आपका ये सीधा सा है। हम क्या करेंगे, 5 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 आ जाएगा और 8 लिखेंगे, यानी कि इसका जवाब 13 आ गया। ठीक है, अब इसमें भी 1 पुट करें तो 3 और 1 को मल्टीप्लाई करें 3, आगे क्या लिखा हुआ है 10, इसका भी जवाब 13 आ गया। अब सिंपल सी बात है, आसान है, ये आप ज़हन में भी करेंगे वैसे ही हो जाएगा, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, अब ये आपके पास बिल्कुल सही है, यानी कि 1 आपका पहला जवाब 1 ही आएगा। अब 1 यहाँ पे देखें दो ऑप्शंस के अंदर आ रहा है, एक बी के अंदर आ रहा है, एक ए के अंदर आया। अब इन दोनों में से कोई एक होगा, इसका मतलब सी एंड डी दोनों नहीं है। ठीक है, इन दोनों में से एक होगा। अब आपके पास अच्छा डी अभी हम नन नहीं कह सकते, क्या पता इन दोनों में ये सेकंड ऑप्शन ना हो, तो हम सेकंड के लिए क्या करते हैं कि ये दूसरे वाली टर्म्स उठा लेते हैं। ये आपके पास जो दूसरे वाली लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है 5y और -4, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2y + 2। ठीक है, अब y की जगह पे हमने ये सेकंड ऑप्शन पुट करना है, ये y है। ठीक है, जब यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे तो 2 लिखेंगे -4, और यहाँ पे हम जब 2 पुट करेंगे तो ये आपका ये हो जाएगा। तो अब देखें 5 2 ज़ा 10 और -4, यहाँ पे आपके पास ये आएगा 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे +2, यानी कि आपके पास 10 में से 4 निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, और इन दोनों को प्लस करें तो 6 आ जाएगा। यहाँ पर भी सेम आंसर, ये और ये दोनों आपस में एक जैसे हैं, यानी कि आपका यही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 0 पुट करेंगे तो ये आपका इक्वल नहीं आएगा, मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा आगे कर देते हैं इसको। तो ये आपके पास क्या होगा कि जैसे ही हम इसको लिखेंगे 5y - 4, और इसको लिखेंगे 2y + 2। ठीक है, अब देखें 0 पुट करके देखें तो 5 यहाँ पे हमने 0 पुट किया, 4 यहाँ पे हमने क्या किया 0 पुट किया +2, यानी कि जब इसको 0 से मल्टीप्लाई करें 0 हुआ, 5 0 0 -4, यानी कि -4 ही आना है, 0 कुछ नहीं होता। ये भी आपका 0 हो जाएगा, और +2 0 किसी में भी प्लस करें वही रहेगा। यहाँ पे -4 आया, -2 आया, यानी कि ये आपका ऑप्शन बिल्कुल जो ये वाला गलत होगा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, इसको हम कहेंगे करेक्ट। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गए हैं। एक मैंने आपको पैटर्न बताया, उसके बाद मैंने 2 एमसीक्यूज आप लोगों को करके दिखाए हैं। ठीक है जी, वीडियो पसंद आ गई तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर दोबारा हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।